अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये एक नई वीडियो जो है वो केमिस्ट्री के बारे में भेज रहा हूँ, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे। सिंबल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं और मालिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए बेसिक सबसे पहले एलिमेंट, जो भी हाइड्रोजन है, बेरिलियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, और जो भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने हैं वो एलिमेंट हैं। फिर उनके सिंबल हैं। सिंबल बहुत ही ज़रूरी होते हैं, शॉर्ट फॉर्म होती है। जैसे कि सोडियम है, सोडियम का जो सिंबल है वो Na है, बहुत ज़रूरी है। अब एक एटम है, जिस तरह H है तो ये एटम है, और H2 जो है वो मालिक्यूल्स होता है। H अगर एटम है, ये एटॉमिक हालत में है एटम, लेकिन H2 जब नीचे लगाएंगे वो मालिक्यूल्स बन गया। क्या बन गया? मालिक्यूल्स। जब भी एक सिंगल एटम होता है वो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, अल्मोनियम, ये एटम है। लेकिन जब भी उनके साथ O2 या L2 फ्लोरीन, ऑक्सीजन 2, N2, ये सारे मालिक्यूल हो जाते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद रखने वाली बात है। दूसरा, एलिमेंट का भी जितने पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं वो एलिमेंट है। लेफ्ट साइड में जो मेटल्स हैं, बीच में थोड़े से जो हैं वो मेटालाइट्स हैं, थोड़े मेटल भी हैं, थोड़े नॉन मेटल हैं, और लेफ्ट जो राइट साइड में पूरे जो हैं वो नॉन मेटल है। जितने भी गैसेस वगैरह ये वो उनको नॉन मेटल के नाम से पुकारते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिक है। फिर उसमें ये भी पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट जो है ये किस ग्रुप में है। जिस ग्रुप में होगा वही उसकी वैलेंसी होगी। और दूसरी बात कि जो मेटल्स हैं उनकी प्लस में होगी, और जो नॉन मेटल हैं उनकी माइनस में होगी। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव तो हर एक चीज़ में होता है। केमिस्ट्री में भी पॉजिटिव नेगेटिव है। मेटल्स पॉजिटिव हैं और नॉन मेटल जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। दीज आर वेरी बेसिक इन केमिस्ट्री आल्सो। अभी मैं कुछ चीज़ें आपको बेसिक बताऊंगा, बाकी जो बाद में जब हम दूसरी वीडियो भेजेंगे उसमें हम जो चीज़ें भेजनी है वो बाद में बेसिक और चीज़ें भेजेंगे। अभी देखो, HCl, H हाइड्रोजन है और Cl क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन जो है ये एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है। जब ये आपस में मिलता है, हाइड्रोजन एक एटम और क्लोरीन एक एटम, तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है। क्लोरीन जब भी किसी के साथ मिलता है तो वो क्लोराइड बनाता है, और ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन नाइट्राइड बनाता है, और कार्बन कार्बाइड बनाता है। तो ये चीज़ें हम आस्ता आस्ता आपको केमिस्ट्री में, जो कि ये 10th के बच्चों को, 9th के बच्चों को, 8th 7th को भी मस्ट है ये देखना। और ये दीज आर वेरी बेसिक, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि Cl क्लोरीन होती है, लेकिन ये जब किसी भी एलिमेंट के साथ दूसरे के साथ मिलती है तो वो क्लोराइड बन जाती है। तो यही जो है हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, इसमें इस तरह ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक तेजाब है। नंबर 2 पे है कि अब देख लो, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं। ये +1 वैलेंसी है और ये -1 वैलेंसी। अब ये +1 है और वो -1 क्यों है? क्योंकि वो 7वें ग्रुप में है। इसमें 7वें ग्रुप को 8 बनने में एक एटम चाहिए, पूरे 8 होने चाहिए। 7 एटम में तो 8वां वो हाइड्रोजन से लेगा, अपना पूरा लेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन को छोड़ेगा नहीं, देगा ज़रूर, छोड़ेगा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे जो ओटरमोस्ट या जो भी उसमें एक ही हाइड्रोजन में
सबसे पहला देखो हाइड्रोजन नॉन मेटल है लेकिन उसके ग्रुप के हिसाब से जो है वो मेटल में आता है नंबर 1 पे। क्लोरीन 7 है, उसको 1 चाहिए तो वो जब चाहिए जिसी को वो माइनस है, जो देगा उसकी प्लस है, तो उसने कहा मैं छोड़ेंगे नहीं। अब हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ मिलता है बोला और मिल के हम एक नई चीज़ बनाते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगी। अब नंबर 2 पे NH4 हाइड्रोजन, देखो पहले हाइड्रोजन इधर NH4 हाइड्रोजन नाइट्राइड, हाइड्रोजन नाइट्राइड, हाइड्रोजन। अब पहले जो हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन एक एलिमेंट मिला, क्लोरीन एक एटम मिला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, ये एक मॉलिक्यूल बन गया। नाइट्रोजन एक एटम में और हाइड्रोजन 4 एटम में, ये मिल के अमोनिया बना और ये एक मॉलिक्यूल अमोनिया का बना, यानी हाइड्रोजन नाइट्राइड इसको पढ़ेंगे लेकिन ये अमोनिया होता है। अब H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम में, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन ऑक्साइड। मैंने कहा ऑक्सीजन जब भी किसी एलिमेंट के साथ मिलता है वो ऑक्साइड बनाता है, और क्लोरीन मिलता है क्लोराइड बनाता है, नाइट्रोजन मिलती है नाइट्राइड बनाता है, और ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O क्या होता है? वाटर। अब जो आगे है CH4, कार्बन 1 एटम है और हाइड्रोजन 4 एटम है, तो ये हाइड्रोजन कार्बाइड, कार्बन जब भी किसी एलिमेंट के साथ मिलती है वो कार्बाइड बनाती है, हाइड्रोजन कार्बाइड इसको पढ़ेंगे। लेकिन CH4 जो है वो मीथेन है, मीथेन जो हम रसोई गैस में चूल्हे में जलाते हैं, खाना बनाते हैं, इसको मीथेन भी कहते हैं, CH4 भी कहते हैं, नेचुरल गैस भी कहते हैं। पाकिस्तान में सुई से निकलती है, सुई गैस का नाम भी इसे देते हैं। अब उसके बाद ये एक मॉलिक्यूल बन गया मीथेन का। अब है Na+1 होते हैं और क्लोरीन -1 होते हैं। अब ये Na सोडियम है और Cl क्लोरीन है, वो नॉन मेटल है, और Na जो है वो मेटल है। अब वो जो है वो 7वें ग्रुप है, उसको 1 चाहिए, इसके आखिरी ऑर्बिट में 1 ही है तो वो 1 दे देगा, क्योंकि फिर एक तो आप किसी के पास अगर 7 रुपये हैं वो तो नहीं देगा ना दूसरे को, कि तुम 8 बनाओ, उसको चाहिए, बोला तुम मुझे दे दो, मुझे 1 चाहिए, मैं 8 बनाता हूँ, इसलिए क्लोरीन 8 बनाएगा। सोडियम क्लोराइड जो साल्ट, हम नमक खाते हैं उसको कहते हैं। जैसे कहते हैं कि समुद्री प्राणी जो है वो उसको बोलते हैं सैलाइन वाटर। आगे है FeCl2, Fe आयरन होते हैं और Cl2 जो है वो क्लोरीन होती है, तो क्लोरीन जब आयरन के साथ मिलेगा क्या बनेगा? क्लोराइड। लेकिन याद रखना FeCl2 फेरस, आप देखो फेरिक जब कम होते हैं तो फेरस, और जब ज़्यादा बढ़ते हैं तो एक OUS बनता है और ये IC। जैसे FeCl2 फेरस क्लोराइड, साथ में FeCl3 एक एटम इसका बढ़ गया तो हो गया फेरिक क्लोराइड। ये याद रखना, जब छोटे से छोटे होंगे तो फेरस, उससे बढ़ते जाएंगे तो फेरिक। देखो FeCl2 था तो फेरस क्लोराइड, FeCl3 जो है वो फेरिक क्लोराइड, बहुत ज़रूरी है। Hg मरकरी होते हैं, मरकरी के 2 एटम में और Cl क्लोरीन के 2 एटम में, ये जब आपस में मिले दो एटम तो एक मॉलिक्यूल बना मर्क्यूरियस क्लोराइड का। अब इससे में ये जो OUS और IC, ये मैंने इसीलिए साथ में लिखे हैं ताकि आपको पता चले कि Hg2Cl2 मर्क्यूरियस क्लोराइड। अब वही मरकरी के 2 एटम हट गए HgCl2, तो ये हो गया मर्क्यूरिक क्लोराइड। जब भी क्लोरीन किसी भी एलिमेंट के साथ मरकरी के साथ, अगर मरकरी के
दो एटम में, क्लोरीन के भी दो एटम में, तो मर्क्यूरियस क्लोराइड। और मरकरी का एक एटम में और क्लोरीन के दो एटम में मर्क्यूरिक क्लोराइड। ये बहुत ज़रूरी है ये। अब नीचे जो है SnCl2, SN ये स्टेनस क्लोराइड है। SN टिन होता है, स्टेनस क्लोराइड। देख लो SnCl2 है तो स्टेनस क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन जब SN टिन के साथ मिला तो स्टेनस क्लोराइड बना। और SnCl4 क्लोरीन के दो एटम थे और SN टिन का एक था, इधर भी एक ही रहा, लेकिन क्लोरीन के चार एटम हो गए तो स्टेनिक क्लोराइड हो गया। जब छोटा होगा तो OUS होगा और उससे बढ़ जाएगा तो ICO होगा, स्टेनिक क्लोराइड। ये होगा स्टेनस क्लोराइड, ये होगा स्टेनिक क्लोराइड। अब CuCl तो क्यूप्रस क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन जब कॉपर के साथ, क्योंकि Cu क्या होता है, कॉपर, तो कॉपर का Cu है तो CuCl क्यूप्रस क्लोराइड। अब देख लो Cu एक ही एटम है, इधर भी एक एटम है, इधर भी एक एटम है, एक मॉलिक्यूल बन गया ये। जब कोई आपस में दो मिलते हैं या तीन, जो भी जितने भी मिलते हैं वो फिर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब क्लोरीन का, कॉपर का एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम है। जब इन्होंने कहा कि क्या यार मिलना जुलना, ये वो मिल ही लेते हैं, क्या बनाते हैं, कोई नई चीज़ बनाते हैं, तो वो जो उन्होंने कहा चलो मिल जाते हैं। कॉपर जो है उसके साथ आ गया, क्लोरीन उसके साथ आ गया, दो मिलके क्यूप्रस क्लोराइड बन गया, एक नया मॉलिक्यूल बन गया। अब जब यहाँ कॉपर का एक एटम है, यहाँ भी कॉपर का एक एटम है, कॉपर का एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम है, क्लोरीन के दो एटम बन गए। तो ये जब क्यूप्रिक क्लोराइड, जब CuCl2 होगा तो क्यूप्रिक क्लोराइड होगा, क्योंकि CuCl क्या हो गया, क्यूप्रस क्लोराइड। जब उसको बढ़ाएंगे तो वो बनेगा क्यूप्रिक क्लोराइड, क्योंकि यहाँ Cl एक था, यहाँ दो बन गए। इसी तरह FeCl2, Fe होता है आयरन, आयरन 2। अब ये आयरन 2 है तो क्या बना, आयरन 2 क्लोराइड। FeCl2 आयरन 2 क्लोराइड, यानी इसको आयरन सेकंड कहते हैं। अब अगर FeCl3 होगा, आयरन 3 क्लोराइड, आयरन 2 क्लोराइड, आयरन 3 क्लोराइड। Fe आयरन क्लोराइड, FeCl2 FeCl3, यानी ये फेरस क्लोराइड होगा और ये फेरिक क्लोराइड होगा। अब ये SnCl2 हो गया, ये टिन है, SN टिन होता है, टिन 2 क्लोराइड। अब SnCl4 है जो है, टिन 4 है, टिन क्लोराइड। SnCl2 है तो ये स्टेनियस क्लोराइड हो गया, SnCl4 हो गया तो क्या हो गया, टिन क्लोराइड। तो ये सारे जो हैं ये आपको बेसिक, ये थोड़े थोड़े बेसिक हमने आपको बता दिए हैं। जब अगली वीडियो में जब भेजूंगा तो आपको पूरा पीरियडिक टेबल जो है वो तकरीबन 10 मिनट में या 12 मिनट में हम पूरा टेबल आपको ज़बानी करा देंगे। और दूसरा उसकी वैलेंसियाँ, जो पहले ग्रुप में होता है उसकी पहली वैलेंसी होती है, दूसरे ग्रुप ऊपर से ग्रुप होते हैं और साइड से पीरियड होते हैं। ये जो 18 ग्रुप्स हैं और जो ऐसे 7 पीरियड हैं, और उसी के हिसाब से उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो सारे एलिमेंट जो हैं वो पीरियडिक टेबल में जो हैं सीक्वेंस में लिखे हैं, जिसका 1 है 2 है 3 है। लेकिन ऊपर से जो ग्रुप में, पहले ग्रुप वाले सारे 1 वैलेंसी वाले पहले ग्रुप में हैं, दूसरे ग्रुप में 2 वैलेंसी हैं, तीसरे ग्रुप में 3 है, चौथे में 4 है, पाँचवें में जो है वो 5वीं है, उसमें -3 आएगा, छठे में जो है वो -2 आएगा। उसकी 2 वैलेंसी होती हैं, 5वें की 2 वैलेंसी हैं, एक 5 और एक -3। क्यों -3? क्योंकि 5 को 8 बनने के लिए 3 चाहिए। अब जो छठा ग्रुप होगा उसको 2 चाहिए, उसकी 6वीं वैलेंसी होगी और -2 भी। 7वें की जो है वो
7 भी होगी -1 भी। बस आपने याद रखना है कि हर एक में, क्योंकि वो तो हम बाद में बताएंगे ना, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे कि पहले ऑर्बिट में कितना होता है, दूसरे में कितने होते हैं, तीसरे में कितने होते हैं, चौथे में कितने होते हैं, पांचवें में। जितने ऑर्बिट बनेंगे उतने ही जो है उसकी, फिर लास्ट में जो होगा वो उसकी वैलेंसी होगी। तो ये 7th को भी देखना है, 8th को भी देखना है, 9th को भी देखना है और 10th को भी देखना है। बहुत काम आएगा, क्योंकि ये जब बेसिक आप करोगे तो उसके बाद हम बैलेंस जो है, बैलेंस ऑफ इक्वेशन जो है वो सुनाएंगे, कि वो सिखाएंगे कि उसको बैलेंस किसके लिए किया जाता है, और कौन किस से मिलता है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, तो पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, उसकी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी कहाँ जाती है, कैसे होती है, ये सारा। तो प्लीज़ आप इसे देखें, लाइक भी करें और उसको शेयर भी करें और उसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।